इस मायावी संसार को धर्मशाला की तरह यूज़ करो। हम जाते हैं धर्मशाला में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिताते हैं और उसके बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार एक धर्मशाला की तरह है। आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे से रहो, खाओ पियो, अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से प्रेम एक दूसरे से करो और वापसी में घर वापसी करो। वापस आने की तैयारी मत कर लेना यहाँ पे, नहीं तो एक बार मरने में तो शामत आ गई है, दूसरी बार फिर पैदा हो जाओगे मरने के लिए। महामूर्ख है वो जो इस संसार में दोबारा पैदा होने की आस लगा के बैठा है। महामूर्ख है वो जो दोबारा इस संसार में आने की आस लगा के बैठा है। महामूर्ख है वो जो ये सोचता है कि ये मेरे परमात्मा ने सृष्टि बनाई है मेरे रहने के लिए। अरे तेरा नाश भी इसी सृष्टि से कर रहा है वो, समझ बात को। ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है, ये इस 3 लोक के मालिक अलख निरंजन ने बनाई है। और वो जब सृष्टि बनाता है तो बिगाड़ता भी वही है। ये बनना और बिगड़ना ही इस सृष्टि का नियम है। और हम गलत सृष्टि में आ गए हैं भाई, हम गलत गोले पे आ गए हैं। और इस गोले में ऐसा गोला है कि उस गोले से कोई निकल नहीं सकता। ये ऐसा सर्कल बना दिया है, ऐसा चक्र बना दिया है, इससे निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे मालिक का घर कहाँ है। ये काल निरंजन का घर तो तुम्हें पता लग गया। कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी भी छत बच्चों के ऊपर गिर सकती है। बताओ, राजस्थान में बच्चे बेचारे स्कूल में प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करते करते, प्रेयर में क्या किया जाता है? अरे उस भगवान की स्तुति तो की जाती है, उस भगवान को ही तो याद किया जाता है। बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते करते ही छत गिर पड़ी सारे बच्चों के ऊपर। बताओ, ऐसा निर्दयी है ये काल भगवान, ये किसी को नहीं बख्शता। ये बच्चा नहीं छोड़ता, ये जवान नहीं छोड़ता, ये बूढ़ा नहीं छोड़ता, ये जानवर नहीं छोड़ता, ये किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये काल भगवान है कौन। ये भगवान माने बैठे हैं इसे, ये परमात्मा बना के बैठे हैं इसे। इसीलिए इसकी पूजा में सारा समय बिता के, सारा जीवन बिता के फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं। तो मेरे भाई, ये आखिरी मौका है, समझ लो अच्छे से। अगर इस काल भगवान के, इस अलख निरंजन के जाल से निकलना है, इस बार बार के जन्म और मृत्यु से निकलना है, इस बार बार के जो जीवन चक्र बना रखा है इससे निकलना है, तो उसको जानो जो तुम्हारा पिता है। ये अलख निरंजन तुम्हारा पिता नहीं है। इसको तो कबीर साहब ने काल निरंजन बोला है। अनुराग सागर पढ़ के देखो, इस काल निरंजन की अच्छे से कबीर साहब ने क्लास लगाई है और समझाया है लोगों को कि इसके शातिर जाल से बचो। ये बहुत शातिर है। ये काल निरंजन और कोई नहीं है, ये मन है। ये तुम्हारे अंदर बैठा है छुप के। इतनी तबाही में भी उस दरवाजे में आना है, उस दरवाजे से होते हुए इस संसार से निकलना है। उसको वो टिकट दे देता है, पास दे देता है, और वो टिकट नामदान कहलाती है। जो भी इस संसार से निकलना चाहता है, नाम दीक्षा ले, यानी टिकट ले और निकल जाए इस संसार से। नहीं तो ऐसी हालत कर देगा ये काल निरंजन, क्योंकि आखिरी मौका है कलयुग में। ये आखिरी मौका है। अगर इस मौके से चूक गए तो मेरे भाई फिर से इन 4 युगों का चक्कर काटना पड़ जाएगा। और एक बार नहीं, जन्मों जन्मों से काट रहे हैं। अरबों खरबों चतुर्युग बीत गए हैं। अरबों खरबों भी बोलता हूँ तो छोटा सा लगता है। अनंत जिसको कहते हैं, सदा सदा का चक्कर है, ये चलता ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई, अब मौका है। अब समझ लो इस ज्ञान को, अब समझ लो इस भक्ति को, जिस भक्ति से मुक्ति मिलेगी। ये वो भक्ति नहीं है कि मैंने इतने मंत्र जप लिए, मैंने इतनी साधना कर ली, मुझे ये रिद्धि सिद्धि मिल गई, मुझे वो हो गया, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हटाओ इसको दिमाग से बिल्कुल। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई नाम नहीं जपना, कोई 52 अक्षर का खेल नहीं खेलना, कोई स्वर व्यंजन को बार बार रिपीट नहीं करना। क्या करना है? अब उस सत्य स्वरूप को जानना है, अब उस आत्मदेव को जानना है, अब उस परम तत्व को जानना है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। जिसने उसे जान लिया वो इस माया जाल से बाहर निकल जाएगा, वो इस भवसागर से बाहर निकल जाएगा। उसको वापस इस संसार में आने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। समझ लो मेरी बात अच्छे से। ये बार बार नहीं समझाऊंगा, ये बार बार बताने नहीं आऊँगा। अभी मौका है, अच्छे से ज्ञान को समझ लो और अपना कल्याण करो। ये मंत्र जपने वाले, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ये पर्चियाँ निकालने वाले, ये सब धरे के धरे रह गए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मंत्रों में इतनी शक्ति है तो इनको पंजाब में ले जाके खड़ा करो जरा, इनको हिमाचल के पहाड़ों पे ले जाके खड़ा करो। जो कहते हैं 11 बार ये नाम जप लिया, 11 बार वो नाम जप लिया तो बड़े से बड़ी तूफान, बड़े से बड़ी आंधी, बड़े से बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पल में ख़त्म हो जाएगी। बताओ,
अरे तुम्हारे इन्हीं मंत्रों के चक्कर में 300 साल मुसलमान, जो विदेशी मुसलमान थे, वो राज कर गए, मुगल। तुम्हारे इन मंत्रों के चक्कर में वो अंग्रेज, वो राज कर गए 200 साल। एक मंत्र काम नहीं आया, 500 साल तक ऐसी लानत में ये जीवन बीता है भारतीयों का। सारे भगवान, सारे देवी देवता, अरे कहाँ चले गए इनके सारे नाम? कहाँ चले गए तुम्हारे सारे मंत्र? एक भी मंत्र काम नहीं आया। जब जनेऊ उतार के जब धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, तब सिखों के पास भागे ये लोग, अपने भगवानों को छोड़ के, अपने भगवानों के नाम छोड़ के सिख गुरुओं के पास भागे, हमें बचाओ। बताओ, इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो, आंखों में बिजली निकाल के वीडियो बनवा लो इनसे, बस आंखों में से निकलेगा करंट। ये बाबा तो अंतर्यामी हो गया है, सारी हवा निकल जाएगी। अगर एक बार ब्यास नदी पे खड़ा कर दिया ले जाके, रावी नदी पे खड़ा कर दिया ले जाके, सारे मंत्र भूल जाएगा। ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। तो मेरे भाई, अब क्या करना है? अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ। परमात्मा सबका एक है, परमात्मा अनेक नहीं है। जो अनेक कहता है उसको सिरे से खारिज कर दो, वो जानता तक नहीं परमात्मा क्या है। और जो ये कहता है कि परमात्मा का कोई रूप रंग रेख नहीं है, रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और तिसही बुझाए नानका जिस होवे प्रसन्न। ये जितने भी लोग रूपों के चक्कर में पड़े हैं, बताओ, ये सब काल के दूत हैं। निरंजन, अलख निरंजन के भेजे हुए शातिर दूत हैं। क्योंकि निरंजन को पता है कि सारे रूपों में मैं ही खड़ा हूं। इनको अरूप का ज्ञान ना हो जाए, क्योंकि सारे नामों में मेरा ही नाम है। इनको अनाम का ज्ञान ना हो जाए, इसलिए निरंजन ने क्या किया है? ऐसे बाबा लोग को फेमस किया पड़ा है। यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे बाबाओं से, जो आज हमारी नकल तो मारने लग गए हैं कि आत्मा को जानो, आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। उसके बाद फिर तुम्हें किसी आदमी या औरत की पूजा करवाने में लगा देंगे। उसके बाद फिर तुम्हें किसी आदमी या औरत का नाम जपवा देंगे। इतना बुरा हाल है। उदाहरण देंगे नामदेव जी महाराज का, कि नामदेव जी महाराज के पास विट्ठल जी आए, कुत्ता बन के आ गए, उनको वो पहचान गए, वो कुत्ता रोटी लेके भागा तो वो घी की कटोरी लेके पीछे पीछे भागे। उदाहरण तो ऐसे ऐसे दे देंगे कि एक भूत आया, बड़ा लंबा सा लंबोदर भूतनाथ, तो बाबा नामदेव कहते, अरे प्रभु आप आओ, दर्शन दिया आपने, मेरे बड़े भाग हैं। बताओ, दूसरों को ये ज्ञान देते हैं कि हर जगह प्रभु ही है, और खुद का क्या हाल है? इतना बुरा हाल है, समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता। वैर विरोध, दूसरे धर्म वालों को ऐसी नज़रों से देखना कि बिल्कुल जैसे पता नहीं किसी और ही भगवान ने पैदा। माया के खेल में पड़े हैं और तुम्हें भी माया में उलझा देंगे। आत्मज्ञानी कौन होता है समझ लो। आत्मज्ञानी को कभी किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आत्मज्ञानी कभी ये आस लगा के नहीं बैठेगा कि मेरा भगवान आएगा मुझे लेने, या यमदूतों को भेजेगा, या फिर कोई परियों को भेजेगा, श्री जी की परियां आएंगी मुझे लेने। परियां क्या करेंगी तुझे लेके यार? तू आत्मज्ञानी बंदा है, तू आत्मा में समाने के लिए भक्ति कर रहा है, परी क्या करेगी ले जाके? परी तो इंद्र भेजता है परियां भक्ति नाश करने के लिए। परियां क्या आचार डालेंगी तेरा? तो ऐसे परिबाजों से बच के रहना है। किसी परिवरी की जरूरत नहीं है आत्मज्ञानी को। नामदेव जी की वाणियां भी इन्होंने पढ़ी नहीं है। कहते हैं आपे को आपे में पाया, और ना कहीं गया ना आया। नामदेव जी कहते हैं मैंने अपने आप को अपने आप में ही पा लिया। ऐ जी सार शब्द मुझे पाया। मैंने वो सार शब्द पा लिया कि अपने आप में ही खुद को जान लिया, और ना कहीं गया ना आया। अब मुझे कोई परियां वरियां लेने नहीं आएंगी। बता, ये परियों के सपने ले रहा है, हद हो गई। आत्मज्ञानी अपने स्वरूप में सिद्ध होता है। अरे ना कहीं आना ना कहीं परियां कहां लेके जाएंगी उसको? परी लोक में बताओ, परियों के बीच जाके बैठ जाएंगे महाराज जी। ये सब अज्ञानता है, और तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां फंसने जा रहे हो। आत्मज्ञानी किसी परियों का मोहताज नहीं होता। आत्मज्ञानी किसी देवदूतों का मोहताज नहीं होता कि कोई देवदूत आएगा लेने के लिए। आत्मज्ञानी सिंहासन पे चढ़ के बैठता है पिता की गोद में, और फिर पिता ही हो जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, और मिले हैं सारंग पानी।
राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। कोई पहचान ही नहीं सकता, आत्मज्ञानी की अवस्था को कोई पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, बताओ। एक ऐसा आत्मज्ञानी है जिसे परियां लेने आ रही हैं, ये तो आदमी और औरत के भेद में पड़ा हुआ है अभी तक। दूसरों को कहता है कि हार्ड मास को कहीं मेरा स्वरूप मत समझ लेना। बताओ, खुद हार्ड मास का इंतजार कर रहा है। मुझे पुरुष मत समझ लेना, मुझे स्त्री मत समझ लेना, खुद परियों का इंतजार कर रहा है। क्या दुर्गति होगी इन लोगों की, अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो माया तालियां बजवा रही है, जब माया अपने विकराल रूप में आएगी ना, हालत खराब कर देगी। अभी जानते नहीं हो बेटा माया को, कि माया क्या है। कबीर साहब समझा रहे हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, अरे केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन शिवानी, और माया महा ठगिनी हम जानी। राजा के हीरा बन बैठी, और काहू कौड़ी कानी, योगी के योगिन बन बैठी, अरे ब्रह्मा के ब्रह्मानी। चक्र में फंसा रह जाएगा। अरे काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, अगुन सगुन दो पाट ले, तामे जीव पिसात। कहते हैं काल चक्र चक्की चले, ये काल की चक्की चल रही है, देखो लाखों लोग मर रहे हैं। तुम जय माता की जय माता की करो, वो वैष्णो देवी में भूकंप आ गया, मर गए वहां पे। तुम जय भोले शंकर करो, वो केदारनाथ में मर गए सारे। तुम जय माँ नैना देवी करो, वो नैना देवी में भगदड़ में 500 बंदा मर गया था। तुम किसी भी कहीं पर भी जाओ, तुम मक्का मदीना में देख लेना, अभी गर्मियों में 500 हजार बंदा मर रहा है वहां पे। कोई जगह नहीं बख्शी जाएगी, हर जगह त्राहिमाम होगी, और ये होके रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। बचना है तो एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। किसी देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक को जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरलोक को चले जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोक में चले जाओगे, ब्रह्म की पूजा करोगे ब्रह्मलोक में चले जाओगे। लेकिन अगर परमात्मा को जान लोगे तो परमात्मा में लीन हो जाओगे, उसके बाद आना जाना खत्म हो जाएगा, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो मेरे भाई, अभी समय है, पहचान लो सत्य को। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब फालतू की बातों में मत उलझो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम करो, और जो तुम्हें भड़काऊ भाषण कोई देता है तो उसको रिजेक्ट मारो, सपोर्ट मत करो। यूज